बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। उस गठन के बाद से लगातार तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कुछ विरोधी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल के नाम पर नीतीश के नमूने बना लिए, और उसके अलावा कई प्राथमिकताओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार के बारे में ये कहा जा रहा है कि 19 लाख की जो नौकरी का वादा किया था, वह हो सकता है कि वादा सरकारी नौकरी का था और दे ठेके की नौकरी। इन तमाम जानकारियों के लिए हम चलते हैं सीधे प्रणव चौधरी से बात करेंगे। वह वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना में रहते हैं, राजनीति के जानकार। वह पिछले 30 से 40 साल से पत्रकारिता में रहे हैं, या इससे भी ज्यादा वक्त हो सकता है, और उनको एक लंबा अनुभव है। सबसे पहले प्रणव जी ये बताइएगा कि ये जो नीतीश के नमूने कहा जा रहा है नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल को, आपकी क्या राय है? जी, ये कोई नई बात नहीं है। ये पहले भी जब हम देखेंगे 2010 के समय से, तो अब तक ये छठे मंत्री हैं जो शपथ ग्रहण के बाद हटाए गए हैं विभिन्न कारणों से, चाहे वो आपराधिक कारण हो, चाहे वो घोटाला का कारण हो, चाहे घूस लेने का कारण हो। हम शुरू करते हैं जीतन राम मांझी से। जीतन राम मांझी को सबसे पहले 24 घंटा के अंदर हटाया गया था, उन पर आरोप थे, और स्वेरिंग इन के जस्ट बाद जीतन राम मांझी को मंत्री पद से हटाया गया। उसी तरह नंबर 2 रामानंद सिंह, ये भी मंत्री थे 2011 में, इनको भी हटाया गया। उसके रामाधार सिंह जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे, इनको स्टिंग ऑपरेशन किया गया था 2015 में, और इनको भी स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते पकड़ा गया था, इनको भी हटाया गया था। उसके अवधेश कुशवाहा, उनको भी मंत्रिमंडल से हटाया गया। और 5वें नंबर पर अभी हाल में आपने सुना होगा बालिका गृह के जो मंत्री थे, इसके सोशल वेलफेयर के, मंजू वर्मा, जिनके ऊपर आरोप था और उनके यहाँ से आर्म्स रिकवरी हुई थी, जो कि इस बार फिर उनको टिकट दिए थे नीतीश कुमार जी चेरिया बेरियारपुर से, जो हार गई इस बार, उनको हटाया गया बहुत पब्लिक प्रेशर के बाद। और अभी छठा है मेवालाल चौधरी, इनको नीतीश कुमार की सरकार में ही एक्सपेल किया गया था, वहां से डिसमिस किया गया था। गवर्नर थे उस समय शायद कोविड, जिनके कारण इनको सबौर बिहार कृषि विश्वविद्यालय से 161 एम्प्लॉय, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंटिस्ट का पद था, जिसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, इनको हटाया। इन पर एक आरोप और भी है जो अभी पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ कुमार दास ने लगाया है। इनकी बीवी जल के मर गई थी, उसमें बताता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है। उसकी भी एसआईटी की वो मांग कर रहे हैं कि वो एक पॉलिटिकल साजिश की तरह उसको आग लगा के मारा गया है। जब वो आग लगी थी, वो फोटो भी शेयर किए हैं सोशल मीडिया पर कि जिस किचन में आग लगी थी उसमें कोई आग नहीं लगा हुआ था, उसको एक षड्यंत्र। वो नीता चौधरी इसके पहले तारापुर से एमएलए थे, उसके बाद ये मेवालाल चौधरी वहां से हुए हैं। इस तरह हम देखेंगे कि कोई नई बात नहीं है नीतीश जी के सरकार के लिए। मंत्री आते हैं, मंत्री का बिना क्रॉस वेरिफिकेशन के, बिना विजिलेंस का रिकॉर्ड देखे हुए, बिना आपराधिक, जबकि इनके पास स्पेशल विजिलेंस यूनिट है जो कि ये देखता है कि कौन भ्रष्टाचार में है नहीं है, जिसके कारण उसको बिना देखे मेवालाल चौधरी को इन्होंने बना दिया। और 2 दिन के अंदर ही जब पॉलिटिकल प्रेशर हुआ, खास करके राजद और वामपंथ पार्टियों के द्वारा, सीपीआई एमएल के द्वारा, तब इनको हटाया गया, त्याग पत्र लिया गया। तो मैं ये कहूंगा ये अकेले मंत्री नहीं है, अभी विपक्ष ने, खास करके सीपीआई एमएल ने एक दस्तावेज तैयार कर रही है, जो कभी पता चला है कि वो इस प्रोसेस में है। जैसे कि मिथिलांचल के जीवेश मिश्रा है, उन पर आरोप है वहां पर दंगाइयों के भड़काने का, वो करने का, ये आरोप उन लोग जुटा रहे हैं, सामग्री थाना से जुटा रहे हैं और बाकी अपने पब्लिक प्रोटेस्ट से उस पर विचार दे। जो उसके बाद एक अलौली एक जगह है औराई, जो कि सीपीआई एमएल कैंडिडेट को आफ्ताब आलम को उन्होंने हराया है, औराई मुजफ्फरपुर के पास है। उन पर भी राम सूरत राय, जो कि मंत्री परिषद का अभी स्वेरिंग में लिए हैं, उन पर भी 16-17 चार्जेज है। उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर जो सबसे बदनाम थे कोविड के समय में, मंगल पांडे, जो भाजपा के हैं, उन पर भी इन्होंने आरोप लगाया है कि किस तरह इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में पूरा नाकामयाब रहे कोविड को ये करने में, और उन पर आरोप है पैसा लेने का,
भ्रष्टाचार का, जिसके कारण कोविड को सीरियसली। प्रणव जी, ये एक चीज देखिए कि आपने नाम गिनाए लगभग 6 मंत्रियों के जिन पर की भारी गंभीर आरोप हैं। भविष्य में उन पर पब्लिक प्रेशर उनके भ्रष्टाचार या उनकी गुंडागर्दी या दंगा फसाद करने की वजह से हो सकती है। ये जो नीतीश कुमार की सरकार पिछले 15 साल से चल रही है, जिन नौकरशाहों को उन्होंने अपने आसपास मुस्तैद कर रखा है, जिन पुलिस अधिकारियों को राज्य की सुरक्षा के लिए लगा रखा है, जो विजिलेंस टीम राज्य के भ्रष्टाचार की जांच करती है, जो सीबीसीआईडी जैसी चीज हर राज्य में होगी, आपके बिहार में भी होगा, नाम कुछ अलग हो सकता है, वो अभी होगी। ये क्या मतलब करती क्या है, वो छीनती है क्या, करती क्या है जो उसे पता नहीं चलता है कि ये मंत्री लोग भ्रष्ट हैं, इनको बनाने से सरकार बदनाम हो, या कोई मजबूरी है? मजबूरी है जी। मजबूरी ये है कि कास्ट का समीकरण है ना, जाति का समीकरण, जो जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि जाति के समीकरण में उनको लाना है। ये लोग ये दरकिनार कर देते हैं कि उस पर कोई चार्जेस है, ये लोग कहेंगे कि उस पर कोई चार्जेस नहीं है। जब बात बहुत आगे आएगी और सड़क पे आएगी, उसके बाद इनको हटाना मजबूर न हो जाएगा। और इस बार तो ऐसा है कि बराबर की लड़ाई है, अपोजिशन भी उतना ही है लगभग जितना कि रूलिंग पार्टी है। तो ये लोग कोई काम अब ऐसे नहीं कर पाएंगे जो मनमाने ढंग से कर पाए, इसीलिए इतना प्रेशर बिल्डअप होगा। 23 तारीख को फिर ओथ है, जितने भी नए विधायक हैं, हो सकता है इस तरह की चीजों पर फिर हल्ला हो, इनको हटाया जाए, और इस प्रेशर को बनाए रखने के लिए इनसे बहुत मुश्किल होगा आने वाले समय में सरकार शांतिपूर्ण से चलाने। मतलब अगला 5 साल जो मजबूत विपक्ष है, वह जो है सरकार की जो नाकामियां और सरकार के जो भ्रष्टाचारियों का चुनाव है, उस पर अंकुश लगाने का काम करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और अंकुश लगाने का काम नहीं, इतना मजबूत है ये विपक्ष और इतना दमदार है, खास करके सीपीआई, एमएल और लेफ्ट पार्टीज के आने से वो लोग सड़क पर ही रहे हैं अब तक। पिछले 30-40 साल से जितना भी संघर्ष किया है असेंबली के भीतर और बाहर, इनको लेकर के एक बिल्डअप करेगा प्रेशर, जो इनको चलाने में सक्षम नहीं हो सकेंगे अगर ये सही ढंग से मंत्रियों को नहीं देखते हैं कि किसको लिया है किसको नहीं लिया है। और इस सिचुएशन में वादों को लेकर सरकार ने जो चर्चा शुरू हो गई मीडिया में, वो ये है कि 19 लाख जो नौकरियां वह संविदा पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, ठेके पर नौकरी दी जाए। क्या चुनाव के वक्त तो कहा था सरकारी नौकरी देंगे, तो ये तो नहीं से शुरू जी। नहीं, सरकारी नौकरी तेजस्वी ने कहा था। सरकारी नौकरी तेजस्वी ने कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी मैं दूंगा, जिसमें 4.5 लाख खाली है सरकारी विभिन्न पदों पर, चाहे नर्स हो, चाहे डॉक्टर हो, टीचर हो, स्कूल के नियोजित शिक्षक हो, उसकी बात। और बाकी का कहा कि हम देखेंगे, खोज करके निकालेंगे। वो प्रॉमिस किए थे नौकरी सरकारी, ये कह रहे हैं रोजगार। 19 लाख रोजगार का मतलब हुआ, आप समझ सकते हैं, स्वयंसेवी संस्था भी हो सकता है, रोजगार में आपको इंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट का भी काम हो सकता है, रोजगार में मनरेगा भी हो सकता है, रोजगार में ऐसे बहुत सारे जो है सिस्टम कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पे वो जनरेट किया सकते हैं। इनका फोकस था 19 लाख रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं था, ये क्लियर कर दें। अच्छा ये बताइए, यानी इस रोजगार में जो नया, अगर नीतीश सरकार रोजगार देती है तो उस रोजगार में 50 रुपए रोजाना रसोईया से लेकर और आपका भाग्य जितना अधिक आपको नौकरी मिल जाए वो तक शामिल रहेगा क्या इस 19 लाख में? नौकरी फिर रोजगार, हम आपको कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर करके आपको हम कभी भी हटा सकते हैं आपके काम नहीं करने के कारण, और आपको हम अस्थायी नौकरी नहीं दे रहे हैं, इसकी चिंता न करें आप कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगा, काम अच्छा कीजिएगा, सरकार के विलिंग पर रहिएगा तो काम बढ़ेगा, अन्यथा का कोई ये नहीं है। प्लस आपका फ्यूचर भी नहीं है आपका उसमें खड़ा हुआ है। वह विपक्ष बिहार का जो 15 साल है जो दिखाई देता है विकास, क्या इन अगले 5 सालों में सही विकास के पटरी पर, जो असली विकास होता है, जैसे जब हम लोग फील्ड में जाते थे तो लोग कह रहे थे कि सड़क और नाली बना देना विकास नहीं होता है, तो क्या सही विकास की परिभाषा सरकार को सिखा पाने में आपको लगता है कि सक्षम हो पाएगा?
हमको लगता है कि इनको करना पड़ेगा दबाव में, ये चाहे या ना चाहे, क्योंकि एक तरह से उतना मजबूत अब नहीं रहेंगे नीतीश कुमार जो पिछले 15 साल थे। इनके आगे पीछे ऐसे लोगों को रख दिया गया है जिससे इनका एक कन्वर्सेशन लेवल बढ़ ही नहीं सकता है। वो दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो डिफरेंट टाइप के, बहुत बिहार के कम लोग जानते हैं। एक तो मंत्री थी पहले, कला संस्कृति मंत्री थी, दूसरे नया फेस है। इनके साथ क्या इंटरेक्शन लेवल होता है, क्या कम्युनिकेशन लेवल बनता है, इनकी क्या पॉलिटिकल और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, ये जानना पड़ेगा। दबाव रहेगा भाजपा का, मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार, और इनके लिए ये मुश्किल होगा, बहुत ही बेड ऑफ थ्रोन्स वाला स्थिति है यहाँ। उप मुख्यमंत्री जो है यह कोई पद है नहीं संविधान में, कोई संवैधानिक पद नहीं है, कोई अधिकार नहीं होता है इस तरह का, एक मंत्री स्तर का अधिकार होता है। तो फिर इसका मायने क्या है, क्या मतलब झुंझुना मायने पॉलिटिकल मायने है। हम आपको सीएम कमिट किए थे, भाजपा ने कहा वो सीएम बना दिए, लेकिन दोनों तरफ से प्रेशर करके जिस तरह यूपी में हुआ है उसी के पैटर्न पर बिहार में भी कर दिया गया। 2 डिप्टी सीएम, वो 2 डिप्टी सीएम वो डमी रहेंगे, फरमान जारी होगा ऊपर से, इनको इंप्लीमेंट करना होगा, दैट्स इट हमारी समझ से। और नीतीश कुमार के लिए एक सेल्फ रेस्पेक्टिंग एक होता है कि आदमी इंडिपेंडेंट काम कर सके, वो इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि एजेंडा आना भी बाकी है। धीरे धीरे एजेंडा आएगा, आपको पता चलते जाएगा कि बिहार का क्या मुख्य रुख होगा। जी, तो यानी जो ये नीतीश के नमूने कहे जा रहे हैं मंत्रियों के चुनाव में, मतलब मंत्रियों के बनाने में, उसमें सीधे नहीं, नीतीश तो सिर्फ जदयू का होगा। आप सुनिए, पहले नीतीश सिर्फ जदयू का होगा, बाकी उनका भी तो होगा भाजपा का। यह मैंने जितना नाम लिया, जीवेश मिश्रा और इस तरह के जो राम सूरत राय वगैरह, जो जिन पर चार्जेज है, आरोप है, जो कि विपक्ष पार्टी लगा रही है कि इन पर बहुत आरोप हैं, वो सब भाजपा के हैं। मंगल पांडे भाजपा के हैं। तो दोनों तरफ का सरकार है ना, डबल इंजन की सरकार है ये। तो दोनों में अपना तो जो कर रहे हो मेवालाल जदयू के थे, लेकिन बाकी लोग भी बीजेपी के हैं, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए इनका विजिलेंस और इनका जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट है वो हमको लगता है कि दिखलाने के दांत है और कहने की कुछ बात अलग है। प्रणव जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ प्रणव चौधरी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार से, और वह पिछले 4 दशकों से बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश कर रहे थे कि आने वाले वर्षों जो विपक्ष है उसकी क्या भूमिका होगी, और नीतीश के नमूने मंत्री जिन्हें कहा जा रहा है उसकी क्या वजह है। आपने देखा कि बहुत साफ तौर पर प्रणव चौधरी ने कहा कि आने वाला साल, मतलब अगले 5 साल तक नीतीश कुमार की यात्रा बहुत आसान नहीं होगी। खासकर जो घपलेबाजियां हैं, अनैतिक मंत्रियों को बनाया जाना है या भ्रष्ट मंत्रियों को बनाया जाना है, वह राह आसान नहीं होगी।